girls.com। और अभी जो है सुबह के तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 10:30 से ऊपर टाइम है। तो अभी मैं दरअसल सुबह मेरे हस्बैंड ने जाना था शॉप पे, तो उनको भेजा है, नाश्ता वगैरह करके वो चले गए हैं। तो उनको लस्सी बना के दी और साथ में उन्होंने बन वगैरह खाए और वो चले गए। तो अभी जो है उसके बाद मैं फिर बाहर सो गई, रूम से आके बाहर। तो ये देखिए हमारे बिस्तर का हाल। तो अभी तक हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चले आज आपको हम जो हमारा मॉर्निंग व्लॉग है वो आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करते हैं। तो अभी जो है रूम का भी हशर है, ये देखिए सारी चीज़ें ऐसे ही ख़राब पड़ी हैं। तो मैं बाहर आके तो यहाँ पे चारपाई पे सो गई और काफ़ी देर तक सोई रही हूँ। तो अभी मेरी आँख खुली है तो मैंने टाइम देखा, तो यहाँ पे तो 10 से ऊपर हो रहा था। मैंने कहा अभी तो बच्चे भी उठ गए होंगे और नाश्ता भी करना होगा। तो बाहर अपने रूम से बाहर आई हूँ तो हमारी ये देखिए अभी किचन का भी थोड़ा सा मामला ख़राब ही है। अभी आटा गूँधने वाली थी तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले आपके साथ अपना जो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ और डेली रूटीन आपको दिखाते हैं कि हमारे घर की जो रूटीन है वो कैसे है। तो अभी चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो स्कूल 1-2 दिन में ओपन हो। तो ये कल बच्चे बारिश में नहाए थे तो इन्होंने कपड़े उतार रहे थे गीले, तो वो मैंने फिर हाथ के साथ ही धो के तो यहाँ तार बांध दी। तो अभी बच्चों के रूम में आई हूँ तो ये देखिए ज़रा बच्चे सुबह सुबह अभी तक सोया में। शांजे तो अभी उठी है ना, शांजे उठ जाओ बेटा, आंखें खोल लो। ये देखिए ये भी अभी, और अभी रूम का भी थोड़ा सा शरा है, ये देखिए। तो जो अभी हम जो है किचन, सबसे पहले तो बच्चे फेस वॉश करेंगे और मैं जो है किचन में चलती हूँ तो आटा वगैरह गूँथते हैं। ओके, तो बच्चों पराठे बना दूँ और उसके साथ क्या चलेगा? दही। आप भी दही खाओगे? शांति आप क्या खाओगे? आपने भी दही खाना है? अंडा तो नहीं खाना किसी ने? अंडा फ्राई कर दूँ? आप क्या कह रही हो? आपको भी दही खाना है? चलें जी, ये सब दही वाले बच्चे हैं। अभी बाइक का फ़ैन जो है वो चलने देते हैं क्योंकि मैंने किचन में काम करना है। किचन की लाइट करते हैं हम। पानी सुबह लेके आए थे भर के फिल्टर से, तो अभी मैंने आटा गूँधने के लिए ये वाला पानी यूज़ करना है फिल्टर का। आटा ज़्यादा छान लिया तो मैंने कहा इसके खुश्के के लिए फ़िलहाल निकाल लेती हूँ बाहर। सबसे ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम है आटा गूँधना, और वो भी इतनी सुबह सुबह। जी आटा हमारा जो है वो गूँधा जा चुका है और अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे और तब तक मैं बर्तन थोड़े से धो लूँ। अब मैंने कहा कि आपको शलक जो है वो साफ़ कर लें जी। हमारा चूल्हा भी जल गया और तवा भी आ गया। अब हम पराठे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने का आगाज़ पहले बिस्मिल्लाह से और खाना खाते टाइम भी बिस्मिल्लाह।
ये आज मैं बनाने वाली हूँ बल वाले पराठे, और इसकी रेसिपी जो है मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आज दोबारा से फिर करूँगी आपके साथ शेयर। इसको हमने बड़ी रोटी में जो है बेल लेना है, फुल पतली करना है इसको। ये देखिए इस साइज में आपने इसको पतली कर लेना है, और एक साइड पे आपने ना आटा लगाना है ताकि ये नीचे जो है ना चिपक गई। ओके दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, हो जाता है कभी कभी। इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। भाई ये कौन सा मेरा कोई कुकिंग इस वक्त रेसिपी का हो रहा है जो मिस्टेक जो हम छुपा लेंगे, हो जाता है कभी कभी, सबके साथ होता है। अच्छा जी, दोबारा से इसको हम बेल रहे हैं। अच्छा, आप चाहे चम्मच की मदद से और हाथ की मदद से ना इसके ऊपर ऑयल लगाएं, घी लगाएं, इसको अच्छे से यहाँ पे ना स्प्रेड कर लें। ये चूँकि हैवी पराठा होता है तो ये मेरे बच्चा जो एक भी पराठा नहीं पूरा खा सकता है। हाँ, इशाल खा सकती है बस। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर घी लगा दिया, आटा हो थोड़ा सा इस पर फेंकेंगे, और इसको ऐसे पहले पकड़ेंगे, इसका एक किनारा ऊपर फोल्ड करेंगे, एक नीचे, यूँ। थोड़ा प्रेस इसलिए कर रही हूँ कि ये खुल ना जाए, हल्के हाथ से बस। ये देखिए इस तरह की इसकी शेप आएगी। ये देखिए, अब इसको इसी तरह पकड़ेंगे, इसको थोड़ा लेंथ में कर लेंगे, इसको यहाँ रख के इसका ये कोना अंदर की जानी फोल्ड करेंगे, और इसको ऐसे घुमा देंगे। ये देखिए लास्ट कोना इसका पकड़ा, इसको इसके नीचे थोड़ा सा दबा दिया। ये हमारा जो है पेड़ा बन चुका है। अब सारे पेड़े हम इसी तरह बनाएंगे, और जो लास्ट पेड़ा होगा उसको सबसे एंड में बनाएंगे, और जो शुरू में बना है वो उसको 2-3 मिनट मिल जाते हैं, तो इसलिए उस पेड़े को हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे पराठा बनाना। ये मेरे बेबीज़ का ना मोस्ट फेवरेट पराठा है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ जो सेकंड नंबर वाली बेटी है वो कहती होती है मामा मुझे ये नहीं खाना। ये ना इसकी वो लेयर्स जो बनती हैं तो वो फिर टूटती हैं जब, तो फिर कह रही होती है मामा मुझे नहीं अच्छा लगता, ये तो हाथों में टूट ही जाता है। हालांकि इतना क्रिस्पी बनता है, ये बहुत मज़ेदार। ये जनाब हमारा पराठा जो है वो अब रेडी होने वाला है। इंशाल्लाह आप थोड़ा पीछे हो जाओगे, रहना भी। ये देखिए जनाब हमारा, ये देखिए अभी इसके बाल खुलने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। तो अभी जो है अभी यहाँ पे नाश्ते का अरेंज होने वाला है। विशाल यहाँ पे नाश्ता लगाने लगी है, और मोस्टली हम लोग नीचे फर्श पे बैठ के ही नाश्ता करते हैं। यहाँ जो है फ्रिज के पास हॉल में ये देखिए निशान से तो आ गए नाश्ते के लिए। आ जाओ हम, अरे हम भी आ गए नाश्ते के लिए। ये जो है ना ये वाली लड़की, ये मेरी बड़ी फेवरेट बच्ची है। मतलब ये बड़ों वाले काम भी सारे करके देती। देखो सबको डाल के दे रहे हो कि अपने लिए? अपने लिए। मैं और ये है मेरा कैमरामैन। ये लो। ये जरा मेरा कैमरामैन है। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, अपना 2 साल से अब भी हो चुके अपना चैनल स्टार्ट किए। तो इस बच्ची ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरे साथ। जो है मैं कुकिंग करती हूँ, मैं बाकी काम करती हूँ, तो ये मेरे साथ जो है कैमरे का वर्क सारा ये करती है। ना समझदार बच्ची।
तो चलें फिर अभी हम लोग आपके साथ ही नाश्ता स्टार्ट करते हैं। शांजी को क्या चाहिए था? नहीं, इससे पहले हाँ, आपने अचार क्या करना था? मम्मा वैसे ही आप तो दही खाने वाली हो। क्या मम्मा मैं नहीं खाना। अचार? नहीं तो सुबह के नाश्ते में नहीं यूज़ करेंगे। मैं मम्मा खाएंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। नहीं, आप इससे खा लो। आपको चाहिए पानी? किसको चाहिए? शांजे को चाहिए पानी। माशाल्लाह बच्चों को आदत है स्टार्टिंग में पहले पानी पीते हैं, उसके बाद फिर जो है नाश्ता स्टार्ट करते हैं। खिलाऊं कि आप खुद ही खाओगे? मैं खिलाऊं? अब आप बड़े हो गए शांजे। बिस्मिल्लाह। जी जनाब, हमारे नाश्ते वाला सेगमेंट जो है वो भी ख़त्म हो चुका है और इसके बाद हम लोग डस्टिंग वगैरह करेंगे। तो डस्टिंग से फ़ारिग होते ही इनके बाबा का टाइम हो जाना है दुकान से आने का, तो फिर हमने दोपहर के खाने का स्टार्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह लंच की भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। ब्रेकफास्ट की तो हो चुकी है और इसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है बाकी आपके साथ ही रहेंगे, आपका साथ हमेशा जारी रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब ये है कि अभी फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और दूसरों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखें अपनी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।